अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जी हम आपको अब्दालनामे का बताएंगे कि अब्दालनामा क्या होता है। बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए ये नया लफ्ज़ होगा। शुरू में आपको बता देता हूँ, आपको समझने में आसानी हो। अब्दालनामा जो होता है, मुख्तार आम जब किसी को दिया जाता है तो जब उसको कैंसिल करवाया जाता है तो उसको अब्दालनामा कहते हैं। इसको बारी बारी मैं बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। एक तो ये है कि कोई बंदा बीमार है तो बार बार अगर अदालत जाना है या जायदाद बेचने जाना है, कंप्यूटराइज फर्दे निकलवाने जाना है, तो वो अपनी तरफ से किसी को इख्तियार दे देता है। इसको जनरल पावर ऑफ अटार्नी कहते हैं। और अगर उसमें सिर्फ एक इख्तियार दिया गया हो तो उसको स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी कहते हैं। और उसकी एक वीडियो मौजूद भी है मेरे चैनल पे। कुछ लोग मुल्क से बाहर जाते हैं कुछ 6 माह के लिए, साल के लिए, तो वो पीछे से अपनी जायदाद की देखभाल के लिए भी मुख्तार आम दे जाते हैं। अगर फरोख्त करनी पड़े को कर दे। उसके बाद एक जो ट्रेंड आजकल चला हुआ, जिसका मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो मुख्तार आम के मुतल्लिक थी मना किया था कि रजिस्ट्री खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल के रजिस्ट्री करवाने, सेल डीड बनवाने की बजाय वो ले लेते हैं पावर ऑफ अटार्नी। तो ये मैंने मना किया था कि इस तरह ना किया करें। तो उस सूरत में भी अगर जो पावर ऑफ अटार्नी देने वाला बंदा है उसके दिल में कोई बेईमानी आ जाए तो वो उसको अब्ताल करवा देता है। तो उसके साथ फिर एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, जो इकरारनामा हम लिखते हैं, तो फिर सिविल कोर्ट में जाके उसके बिहाफ पे आप रेमेडी ले सकते हैं। तो अब्दालनामा जो है, जो मुख्तार आम देने वाला शख्स है, जैसे मैंने पहले सूरतें आपको बताई हैं कि इन सूरतों में दिया जा सकता है, बीमारी की सूरत में, मुल्क से बाहर जाने की सूरत में, या कुछ लोग फरोख्ती की सूरत में लेते हैं। तो अगर मुख्तार आम देने वाला बंदा फौत हो जाता है इन किसी भी सूरतों में, तो मुख्तार आम उसी वक्त ही साथ फौत हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो जब मुख्तार आम ख़त्म करवाने की ज़रूरत पड़ती है, फ़र्ज़ करें किसी को आपने मुख्तार आम दिया है, तो अब आप वापस मुल्क में वापस आ गए हैं, बाहर थे, तो आप फिर जाते हैं अपने वकील के पास, उससे असल मुख्तार आम वापस ले लेते हैं। वहाँ पे जाके 1000 रुपये वाला स्टैम्प पेपर लेते हैं और उस स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं, जी ये मेरा मुख्तार आम है, ये इसका नंबर है, फ़लाँ डेट को ये दर्ज हुआ है, तो अब मैं इसको ख़त्म करवाना चाह रहा हूँ। तो वो तहरीर लिखी जाती है। तहरीर लिख के उस पर तस्वीरें बनती हैं। वो प्रोसेस वही होता है जो रजिस्ट्री का प्रोसेस है। तो तस्वीरें बनाने के बाद सब रजिस्ट्रार के सामने जाना है, उसने आपसे पूछना है आप ख़त्म करवा रहे हैं, तो आपने जवाब देना है, जी मैं ख़त्म करवा रहा हूँ, इसको मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो फिर आपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जिधर आपका अंगूठा और रजिस्टर्ड होना है डॉक्यूमेंट, आपने वहाँ पे चले जाना है। इसमें एक ज़रूरी बात जो है कि अब्दाल कराना ही ज़रूरी नहीं है, उसको जाके आपने जो मुख्तार आम आपने पहले करवाया था उसका एक अंदर एक फ़ोटोकॉपी लगी होगी, उस फोटोकॉपी पे नोट डलवाना है। वो रेड पेंसिल से नोट दिया जाता है उस अब्दालनामे का, और वो नोट जो है आपने सेम डेट में डलवाना है, उसको डिले नहीं करना, या उसको सिर्फ अब्दालनामा करवा के छोड़ के नहीं आ जाना। इस तरह आपको नुकसान होगा। वो जो शख्स जिसको आपने मुख्तार आम दिया था, अगर कभी उसके दिमाग में कोई फतूर आए या वो उसको गलत यूटिलाइज करना चाहे तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। और अगर आपने वहाँ पे नोट उसके ऊपर डलवाया होगा, तो उस सूरत में फिर जब कभी मुख्तार आम से रजिस्ट्री लिखी जाएगी तो वो नोट सामने आ जाएगा कि ये मुख्तार आम तो ख़त्म हो चुका है। तो यही तरीका है, उसको जो है प्रोसेस है उसको ख़त्म करवाने का। और इसमें एक दो सूरत ये है कि आपने जो किसी को फ़र्ज़ करें बाहर जाने के लिए दिया था, उस सूरत में आपके करवा सकते हैं। दूसरी सूरत जो है जिससे मैंने मना किया है वो ये है कि रजिस्ट्री के नेमुल बदल के तौर पे मुख्तारनामा कभी नहीं लेना चाहिए। अगर कभी फ़र्ज़ करें लेना भी है तो उस सूरत में फिर आपने साथ एक इकरारनामा लिखना है फुल पेमेंट का। तो उस सूरत में जिसको आपने पूरी पेमेंट कर दी है, अगर वो उसको धोखा देना चाहे तो वो जिस दिन मुख्तार आम उसने रजिस्टर्ड कराया है उसी डेट को वो अब्दाल करवा सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते।
تو اس صورت میں پھر وہ اقرار نامہ آپ کو سپورٹ کرے گا سول کورٹ میں جا کے، اور وہ پراپرٹی پھر کوئی لیٹیگیشن چلنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو ابطال نامہ کروانے کے بعد اگر کمپیوٹر والی فرد ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ADLR کے نام درخواست لکھیں اور ADLR آفس جا کے اس کو اٹیچ کروائیں اپنے کھاتے کے ساتھ۔ اور اگر پٹواری کی ہے تو درخواست آپ نے لکھنی ہے اس کے نام تحصیلدار کے، اور اس کو پھر تحصیلدار سے آپ نے سائن کروا کے پٹواری کو دینی ہے۔ آپ اگر انتقال میں آپ مالک ہیں تو انتقال میں وہ ساتھ لگائے اور نوٹ دے، اور اگر جمع بندی میں عمل ہو چکا ہے تو جمع بندی میں وہ آپ کا لگائے آپ کا وہ، اور اس پہ نوٹ دے کہ اگر یہ مختار عام والا بندہ فرد لینے آئے تو اس کو فرد نہ جاری کی جائے، کیونکہ اصل مالک نے مختار عام ابطال کروا دیا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔